एक ऐसी डिप्रेसिंग मांगा जो मैं आज कवर करने वाला हूँ। शायद आप इसके बारे में सुन के रात को सो भी ना पाओ। हाँ, ये मांगा सही में एग्जिस्ट करती है। इसके पैनल्स शायद मैं आपको ना दिखा पाऊँ, पर मैं जो बोलूँगा इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना। और इस एनिमे या मांगा जो भी कह लो, इसको वर्ल्ड वाइड बैन कर दिया गया है। तो आप समझ ही सकते हो कि वो मांगा किस हद तक उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होगी जो उसको पूरी दुनिया में बैन कर दिया है। और आज मैं उसी मांगा के ऊपर बात करने वाला हूँ। मांगा के स्टार्टिंग में हमें जो पैनल दिखाया जाता है उसमें हमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है। उसकी उम्र तब 12 साल की थी। तब उसकी मम्मी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी मम्मी शारीरिक तौर से बीमार थी। वो ना उठ सकती थी ना चल सकती थी। तो घर का जो भी कुछ भी राशन वगैरह होता है उस सब कुछ मैनेज मिडोरी को ही करना पड़ता है। और वो सब करने के लिए उसको फूल बेचने पड़ते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि मिडोरी जब फूल बेच के घर आई, वो देखी कि रोज़ की तरह मम्मी लेटी हुई है। जब वो मम्मी को बुलाई तब वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं की, तो वो और बुलाने लगी। देन उसकी मम्मी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसको थोड़ी देर बाद पता चला कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब जानने के बाद उसकी मेंटल या उसकी हालत जो भी बोलो, तुम समझ ही सकते हो ऐसी हुई होगी। इतना तक तो ठीक था, पर जब मिडोरी को एक और चीज़ के बारे में पता चला जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, शायद आप भी उसके लिए रेडी नहीं हो। इसके बाद वाले पैनल में हमें दिखाया गया कि मिडोरी की जो मम्मी थी, जो फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं थी, उसकी बॉडी को रैट्स खा रहे थे। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, उनकी बॉडी को लिटरली रैट्स खा रहे थे। ये सब देखने के बाद मिडोरी, उसकी हालत किस हद तक गिर गई सोच भी नहीं सकते। पर मम्मी के जाने के बाद उसको तो सरवाइव करना था ना, तो उसके लिए वो जाने के बाद मिडोरी निकल पड़ी काम के सिलसिले में। उसको काम चाहिए था, क्योंकि काम के बिना वो पैसे कैसे कमाएगी, और पैसे नहीं होंगे तो खाएगी क्या। तो उसी सिलसिले में वो काम ढूंढने लगी और उसको लिटरली काम मिल भी गया। उसको काम ऑफ़र किया था एक बंदे ने जो कि सर्कस में काम करता था। तो मिडोरी को लगा कि अच्छा है बंदा कि मुझे काम ऑफ़र कर रहा है। पर एक चीज़ याद रखना, हर कोई जो आपकी मदद करता है ना, वो हमेशा सही होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती। पर मिडोरी ये सब कहाँ सोच पाती। वो बस एक 12 साल की बच्ची ही तो थी जिसने कुछ दिनों पहले ये सब दर्दनाक चीज़ सही है जो हम कभी भी ना सोच पाते। तो टाइम बीतता गया और जिसने वो काम ऑफ़र किया था, जैसे कि मैंने पहले बोला, उसकी फितरत मिडोरी को लेके कुछ खास अच्छी नहीं थी। मिडोरी को काम के लिए उसके वहाँ ही रहना पड़ता। उसके बाकी और मेंबर्स भी थे जो सर्कस का काम करते थे, तो उसी को भी वहाँ ही रहना पड़ता। तो एक दिन हुआ ये कि मिडोरी रात को सो रही थी और जिस बंदे ने काम ऑफ़र किया था उसके 2 हाथ नहीं थे, पर उसकी जो नीयत थी वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं थी। जब मिडोरी सो रही थी, वो बंदा मिडोरी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जब मिडोरी सो रही थी तब उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो बंदा उसके साथ बहुत ही गलत हरकतें करने लगा। मैं पैनल आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब मेरी वीडियो उड़ा दे। जैसे कि मैंने बोला कि ये पूरी दुनिया में बैन है, तो मैं बहुत कम चीज़ें आपको शो कर सकता हूँ। और ये सब मिडोरी के साथ बस एक शुरुआत थी। आगे उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके जो बाकी मेंबर थे वो भी मिडोरी के साथ बहुत ही गलत हरकतें करने लगे। और वो क्या हरकतें हैं वो सब आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं बता भी नहीं सकता। और मिडोरी तक तो सब ठीक था, वो सह लेती थी क्योंकि उसने जो सहा है वो सब अब उसके बर्दाश्त में है। पर वो किसी को बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, बस बर्दाश्त कर सकती थी वो। उसके पास प्यारे प्यारे पपीज़ भी थे 3, तो वो रोज़ उनको खाना खिलाती थी। पर एक दिन हुआ ऐसा कि वो पपीज़ को खाना दे के कहीं चली गई और उसके पीछे आया वही लड़का जो मिडोरी को काम ऑफ़र किया था, जो उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। वो आया और उस पपीज़ के साथ क्या हुआ मैं आपको पैनल तो नहीं दिखा सकता, पर ये ज़रूर बोल देता हूँ कि मान लो पपीज़ एक बॉक्स है और आप उस बक्से को कुचल दिए, एकदम कुचल दिए, तो वो बंदे ने भी उन पपीज़ के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। जब मिडोरी को ये चीज़ के बारे में पता चला तब वो अंदर से टूट गई थी
हालांकि उसकी मम्मी के जाने के बाद इस दुनिया में उसका कोई था नहीं, पर उन पपीज़ के साथ उसका अलग ही लगाव था। तो समझ ही सकते हो उसका कैसा फील हुआ होगा। वो वापस से बिल्कुल टूट चुकी थी। पर इन सब बुरी हरकतों के पीछे किसका चक्कर था हम सबको पता ही है। हालांकि मिडोरी को उस टाइम पे पता नहीं था कि वो काम किया किसने था। कई दिन ऐसे बीतने के बाद उस सर्कस में जो मेन थे, जिनको सही में मैजिक आती थी, उनको मिडोरी से थोड़ा बहुत प्यार हो गया और वक्त बीतता गया। मिडोरी को भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी की। फिर जब उस मैजिशियन को पता चला कि उसकी पत्नी के साथ पास्ट में ये सब कुछ हुआ है, तो उसने उसके ग्रुप के बाकी बंदों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया, बहुत ही ज़्यादा गलत। और वो होते मिडोरी ने देख लिया था और वो सब देख के उसने सोचा भी नहीं था कि उसका हस्बैंड, जो उसे इतना प्यार करती है, वो ये सब करेगा। तो वो भागने लगी, उसको सहन नहीं हुआ। पर मैजिशियन ने देख लिया और वो उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसको प्रेशराइज्ड किया, उसको बहुत टॉर्चर किया। भाई मैं बोल भी नहीं सकता, उसके खुद के हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा किया। वो जिसको अपना सब कुछ मानती थी उसकी मम्मी के बाद, उसने उसके साथ ये सब कर दिया। तो तुम सोच ही सकते हो अब वो किस पे ही विश्वास करेगी। तो ये मांगा इतना तक ही था। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही हॉरिफिक और डिप्रेसिंग मांगा एक्सप्लेन चाहिए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और इस एनिमे का नाम है उज़ुमाकी। ये लिटरली पूरे दुनिया में बैन है। अगर आप ऑनलाइन कहीं पे भी इसके मांगा ढूंढने चाहोगे आपको मिलेंगे नहीं। तो आज के इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय।